हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस वॉक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रैक्टिस वॉक बैंकिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। पोस्ट का नेम है क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। तो डिस्कशन इस पर ही होगा कि कैसा पोस्ट है, क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सब पे डिस्कशन होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो एक बार पोस्ट के नेम पे नज़र डालें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पोस्ट है ये। पोस्ट का नेम है क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ठीक है, आगे के पहलू पे भी डिस्कशन करते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले हम आते हैं डेट्स पे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट यानी फॉर्म फिलिंग की डेट आज से स्टार्ट हो रही है 30 जनवरी 2025 यानी 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। जो लास्ट डेट है वो आपके 20 फरवरी 2025 है, यानी 30 जनवरी से 20 फरवरी के बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डेट्स को ध्यान देना, 30 जनवरी आज से स्टार्ट है, आज से ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। लास्ट डेट आपकी 20 फरवरी 2025 है। कॉल लेटर और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का जो डेट है वो बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ से ये तो हमें पता चल रहा है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होगा और एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा इस पोस्ट के लिए। अब वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1000 वैकेंसीज है। 1000 वैकेंसी है जिसमें जनरल के लिए 405 405 है, EWS के लिए 100 है, OBC के लिए 270 है, ST के लिए 75 है और SC के लिए 150 है। तो टोटल 1000 वैकेंसीज़ की पोस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद हम स्केल ऑफ पे देख ले कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो सैलरी आपकी है, जो बेसिक पे है वो है 48,480, यानी 48,480, यानी कि जो बैंक पे है उसके आसपास ही ये रेंज, ये जो पे है ये आपका लाई करता है, मतलब उसके आसपास, मतलब सिमिलर है बैंक पीओ से। तो आप समझ सकते हो कि जो पोस्ट है ये बैंक पीओ की ही बराबर है। उसके बाद क्राइटेरिया पे बात करें तो नेशनैलिटी आपकी सेम जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है वही है। सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ टिबेटन रिफ्यूजी या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैड, इथियोपिया एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये सेम है। एज यहाँ पे दे रखा है उन्होंने और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। तो एज आपका मिनिमम 20 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 के बीच अगर आपका एज लाई करता है तो आप एलिजिबल हो। डेट्स भी दे रखी हैं, डेट्स यहाँ वाले डेट पे भी स्पेशल ध्यान देना। इन्होंने क्या लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 30/11/1994, यानी 30 नवंबर 1994, 30 नवंबर 1994 से पहले का आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर दैन 30/11/2004, यानी 30 नवंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी 30 नवंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो अगर इन दोनों डेट्स पे आपका बर्थ डेट है या इन दोनों डेट के बीच में आपका बर्थ डेट आता है तो आप एलिजिबल हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आपने आर्ट्स से कर रखा है, बीटेक कर रखा है, कॉमर्स कर रखा है, आपने बीकॉम बीएससी कर रखा है, डजेंट मैटर, बस किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर 55% SC ST OBC और PWBD के लिए। यानी अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC और PWBD है तो जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 55% है, जनरल के लिए 60% है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, एज रिलैक्सेशन भी है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का है। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का है। उसके बाद पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD के लिए 10 इयर्स का है। और विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड के लिए आपका अप टू एज 35 इयर्स जनरल और EWS के लिए, 38 इयर्स OBC के लिए और 40 इयर्स SC ST के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स है उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की बात। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस क्या है।
प्रोसेस कहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक बार वो भी देख लें। ये रहा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, यानी ऑनलाइन प्लस डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू है। पैटर्न देख लेते हैं। तो आपका 4 सेक्शन होगा। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें तो 4 सेक्शन है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के और 25 मिनट मिलेगा। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस इसमें भी है, 30 मार्क्स का है ये, और इसके लिए भी आपको 25 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स के, इसके लिए 25 मिनट्स मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस है, वो भी स्पेशली जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए है। तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिल रहा है 30 मार्क्स के लिए, और आपको 15 मिनट्स मिल रहा है। तो ये रहा आपका पूरा ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न। आपके 4 सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांट्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, जहाँ पे फोकस आपका बैंकिंग इंडस्ट्री की जनरल अवेयरनेस पे होगा। सब में क्वेश्चंस 30 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है, नंबर ऑफ मार्क्स भी, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 है। टाइम जो मिल रहा है वो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए 25 और 25 मिनट, यानी 25 मिनट मिले हैं। जीए वाले पोर्शन के लिए आपको 15 मिनट मिला है, ठीक है। और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सेक्शंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप दे सकते हो। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव। आपका लेटर राइटिंग है, ऐसे है, आपका 2 क्वेश्चन होंगे, यानी एक आपको लेटर लिखना होगा, एक आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। 30 नंबर का होगा, ये 30 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, आधा घंटा मिलेगा आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए। उसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। कट ऑफ में सेक्शनल है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, और जो ओवरऑल कट ऑफ होता है वो भी है, दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा, और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% लाना होगा। तो 50 में से 50% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 45% होगा आपका SC ST OBC और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। यानी कि ये आपका हो गया इंटरव्यू का कि 50 मार्क्स का है, 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 45% SC ST OBC और PWD के लिए है। फाइनल सिलेक्शन होगा आपका जो स्कोर आया आपका टेस्ट में, डिस्क्रिप्टिव में, फिर यहाँ पे इंटरव्यू में, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो पोस्ट है इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका एडमिशन होता है इस कोर्स में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDBF कोर्स है, जो कि आपका 1 साल का होता है, जिसमें आपकी 9 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और 3 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उस पोस्ट पे काम करना स्टार्ट करते हो बैंक में, जो कि आपका है क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है। तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपका इस कोर्स में एडमिशन होगा, जो कि 1 साल का कोर्स है ये। आपके 9 महीने इसमें आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है और 3 मंथ आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग है। और जैसे ये कोर्स आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, आप फिर उस पोस्ट पे सिलेक्टेड हो जाओगे और काम करना बैंक में स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और इस कोर्स के ड्यूरेशन में, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस DBF फ्रॉम IIBF, ठीक है। तो IIBF से इस कोर्स के ड्यूरिंग दौरान आपको ये जो कोर्स है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कहाँ से कर सकते हो, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का जो डिटेल है वो बाद में बता दिया जाएगा थ्रू नोटिफिकेशन। उसके बाद कोर्स की पेमेंट भी है, फ़ी भी है, ठीक है। कोर्स का फ़ी क्या है, तो फ़ी आपका अराउंड 3 to 4 लाख आता है, ठीक है, जिसमें आपका लॉजिंग यानी आपका रहना, आपका हॉस्टल में रह रहे हो, आपका एजुकेशन फ़ी इंक्लूड होता है। तो 3 to 4 लाख का आपका फ़ी है, एक्सक्लूसिव ऑफ GST, मतलब GST अलग से लगेगा इस पर। उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो कोर्स का फ़ी पे करेंगे, इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली, और उसके बाद वो उनकी जॉब इसमें लग जाएगी, ठीक है। अब या तो आप पर्सनली खुद से अपने से ये कोर्स फ़ी पे कर सकते हो, या फिर आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, या तो आप बैंक से ही ले लो,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही ले लो या किसी भी और से भी आप एजुकेशनल लोन लेके इस फी को पे कर सकते हो, ठीक है। द बैंक में ग्रांट एन एजुकेशन लोन टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी एज पर द प्रिवेलिंग स्कीम गाइडलाइंस। यहाँ पे इन्होंने ऊपर दे रखा था, हाँ ये रहा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू पे द कोर्स फी फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज, खुद से भी आप पे कर सकते हो अपने सोर्सेज से, या फिर एक एजुकेशन लोन आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी अपने चॉइस के बैंक से आप ले सकते हो, ठीक है। 3 to 4 लाख के बीच का जो कोर्स का फी है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो फी है ये आपको वापस कर दिया जाएगा। जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हो अपने जॉब की तो आपको फी वापस कर दी जाएगी। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 years इन बैंक बाय द ऑफिसर, द बैंक विल रीएम्बर्स द कोर्स फी ओनली एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कोर्स फी। यानी कि सिर्फ कोर्स फी आपको वापस किया जाएगा, अपने लोन पे लिया है जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो नहीं आपको वापस होगा, कोर्स फी आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई और एडिशनल चार्ज या कॉस्ट नहीं वापस किया जाएगा। कोर्स फी आपको बैंक वापस कर देगी 5 साल के कंप्लीशन के बाद, ठीक है। जैसे आपने 5 साल जॉब का कर लिया, अगर आप रिज़ाइन कर देते हो 5 साल से पहले, भाग जाते हो, काम पे नहीं आते हो, तो फिर आपको बैंक का जो कॉस्ट लगा है आप पे वो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस कोर्स फी अगर आपने लोन लेके पे किया तो वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये था पूरा। उसके बाद हाँ, स्टाइपेंड भी मिलेगा। जैसे कि कोर्स आपका 1 साल का है, 9 years का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है, 9 years मैंने कह दिया, 9 months का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग है और 3 months का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो जो 9 months का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा वहाँ पे आपको 2500 यानी 2500 पर मंथ हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी जो 3 महीने की होती है वहाँ पे आपको 10,000 स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। यानी आप पढ़ाई भी कर रहे होगे, सीख भी रहे होगे, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, आप इस पोस्ट पे आ जाओगे और वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। प्रोबेशन आपका 2 years का प्रोबेशन है, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है इन्होंने। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, प्रोविजनल अलॉटमेंट, हाँ सिबिल का देख लेते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिनका सिबिल हिस्ट्री रहा है तो उनका सिबिल 650 या उसके ऊपर होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपका सिबिल स्कोर हो, बट इन केस अगर आपका है तो 650 या उसके ऊपर होना चाहिए। फी क्या है फॉर्म की, तो विमेन, SC, ST, PWBD के लिए 150 150 रुपये है, बाकी के लिए 750 है, ठीक है। और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि क्या क्या आपको किस डायमेंशन का सिग्नेचर, फोटो वगैरह आपको देना है यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम। तो ये जो पूरा ये है नोटिफिकेशन, ये वैसे भी मैं पेस्ट करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप अपना ये गाइडलाइन जो है ये चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तो आई डोंट थिंक कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना देख सकते हो कितना डायमेंशन, क्या साइज़ होना चाहिए आपके फोटोग्राफ का, ठीक है। सब दे रखा है उन्होंने गाइडलाइंस, नहीं और कुछ नहीं है। तो एक बार मैं सम अप कर दूं कि पूरा क्या है ये जो नोटिफिकेशन आया है। इसमें क्या है कि आपको क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोस्ट है। सैलरी को देखें हम, PO के बराबर है। प्रोसेस क्या है, पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद 1 साल का कोर्स होगा जिसमें 9 months क्लासरूम ट्रेनिंग और 3 months आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। इस जो 1 साल का कोर्स है इसके बीच आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। जो 9 month का पीरियड है क्लासरूम ट्रेनिंग का, वहाँ पे 2500 मिलेंगे पर मंथ, और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है 3 month का, वहाँ पे 10,000 मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स की फ़ी 3 से 4 लाख है। आप खुद से भी पे कर सकते हो या फिर आप लोन लेके भी पे कर सकते हो। जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लोगे
इस पूरे मतलब जॉब का आपका आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप जॉब करने लगे और 5 साल हो गए, तो जैसे ही 5वां साल होगा तो आपका जो कोर्स फ़ी है वो बैंक आपको वापस कर देगी, सिर्फ कोर्स फ़ी। बाकी जो खर्चा हुआ है, जो इंटरेस्ट था या कोई और एडिशनल कॉस्ट था, वो नहीं करेगी। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का है इसमें, और डेट्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिए। और साथ ही में जो प्रोसेस है कि क्या क्या सेक्शन आएगा, इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, आपका जनरल अवेयरनेस है, फोकस कहाँ पे हो तो बैंकिंग इंडस्ट्री पे होगा, डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लेटर है, और फिर इंटरव्यू है 50 नंबर का, जिसमें अगर आप जनरल हो या EWS में हो तो 50% मार्क्स चाहिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 45% है। तो यही है। तो जो भी अगर एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। गूगल पे सिंपली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाइप करना, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा सबसे ऊपर। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पर तो वही नोटिफिकेशन जो हमने भी डिस्कस किया वो आएगा। यहाँ पे जैसे लिंक टू अप्लाई में क्लिक करोगे आप, तो ये आपका यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो उनको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक आपके ऐप एंड वेबसाइट पे इसके मॉक्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अप्लाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा तो आप प्लेटफॉर्म चेक करना, वहाँ पे आपको इसके मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से आप एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ये सब आप एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो जो भी इसमें अपीयर हो रहे हैं उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।